हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। कैसे हो आप सब? अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर कराती हूँ एनटीए नेट की प्रिपरेशन। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे लर्नर्स हैं, मैम हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है या फिर क्लियर नहीं हो पाया है। मैं बहुत सारे सैड फेसेस भी देख रही हूँ। उनके लिए ये वीडियो है कि कैसे मोटिवेशन को लेकर आया जाए, जो हिम्मत टूट चुकी है उसको कैसे जुटाया जाए। फ्रेंड्स, मैं अनअकैडमी पे वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और सर्च कीजिए नवदीप कौर। मुझे यहाँ पर फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आपको पता है कि मैं नेट की प्रिपरेशन अनअकैडमी पे करवाती हूँ। यहाँ पर फ्री लेसन्स को देखने के लिए, फ्री कोर्सेज को देखने के लिए मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। सबसे बड़ी बात, टेंशन। किस किस का फेस इस तरीके का बना हुआ है, मुझे कृपया करके बताइएगा, ठीक है? उसमें चेंजेस आए कि नहीं आए बाद में, पहले ये बताना किसका ऐसा बना हुआ है ये वाली स्लाइड पे। ये जो टेंशन है और इस टाइप का फेस बनाकर बैठे हो कि अब नहीं पता क्या होगा, बहुत बार दे चुके हो या फिर ये पहली बार था, नहीं हुआ, ये जो पूरा लटकाया हुआ मुंह है इसको थोड़ा सा सही करने का मौका आ चुका है। सबसे पहले तो समझो, एक्सेप्ट करो, यस कहीं ना कहीं मिस्टेक्स रह गई जिसकी वजह से नहीं हो पाया है, ठीक है? उसके लिए आपको इस टेंशन को दूर भगाने की ज़रूरत है। आपको पता है लाइफ अभी ख़त्म नहीं हुई, काफ़ी कुछ है करने को। सो लेट अस कम हियर। अपने माइंड को समझो। ये जो माइंड है ना, इसने कहाँ गलतियाँ करी। इसको नेगेटिवली मत लो। अपने आप को बुरा भला कहने से कुछ नहीं होगा। जो हो गया वो तो हो गया। उससे आने वाला टाइम, प्रेजेंट, इसको क्यों ख़राब करें। पॉजिटिव फेस बनाओ, जैसा इन सब का फेस है, बिल्कुल लाइवली फेस बनाकर लेकर आओ, ठीक है? कि ये क्या हुआ, इसमें गलती कहाँ हुई। आपको खुद के ऊपर हंसी आएगी कि अरे ये क्या कर दिया था, ये सिली मिस्टेक्स क्यों हो गई। अगर नहीं हंसी आएगी तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, ये कंसेप्ट तो मेरा क्लियर है ही नहीं, इसको क्लियर करना है, ठीक है? ये सब प्रॉब्लम है। अब दोबारा प्रिपरेशन करनी है, उतना ही टाइम दोबारा लगेगा, लेकिन क्या ये बार बार टाइम लगाना है आपने? ये सोचो ना। मतलब पहले तो समझ आ गया, आपने खूब प्रिपरेशन की थी, खूब उसमें मन लगाया था, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन क्या आप ऐसी खूब प्रिपरेशन करके बार बार यही कुछ करना है, यही कुछ करना है, फिर फेल होना है? नहीं। अब करेज कहाँ से आएगा? अब मुझे बताओ, एक लर्नर जो टूट चुका है, वो टूटा हुआ लर्नर कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। कुछ करने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। हिम्मत लेकर आओ अपने अंदर, ठीक है? पॉजिटिविटी चाहिए। सबसे पहले हम अपने माइंड को समझेंगे और इसको करेक्ट करने के लिए पूरी कोशिश में लग जाएंगे, ठीक है? कि इसके अंदर किस चीज़ की कमी है, क्या, कौन से ऐसे टॉपिक्स है, कौन से ऐसे पोर्शंस है जो इसको समझ नहीं आए और नहीं आते। अब क्या करें? अब उस कमियों को उभारना है, उस कमियों के ऊपर ओवरकम करना है। होता है ना, कोई अगर आपको किसी चीज़ से कहेगा कि नहीं ये तो कर नहीं सकता, आप कहोगे नहीं मैं तो कर सकता हूँ, तो करके दिखाओ ना। उस चीज़ को समझो, क्या चीज़ नहीं कर पा रहा है ये माइंड, उसको अपने आप को चैलेंज करो, चैलेंज योर सेल्फ। फ्रेंड्स, मैं आपको कहूँगी, बी स्ट्रॉन्ग एंड शाइन। कभी भी एक पर्सन, अगर जो टूटा हुआ पर्सन है, वो आगे नहीं जाता। अगर वो अपनी हार मानने के बाद उसको समझा और उसके ऊपर ओवरकम करने के लिए स्ट्रांग बन गया, पहले से 10 गुना ज़्यादा स्ट्रांग बन गया, तब वो शाइन कर सकता है। कहते हैं ना, कोई एक पर्सन अगर टूटा हुआ है, उसको किसी ने डिच कर दिया, किसी और ने उसको नीचा गिरा दिया, लेकिन अगर वो उठा तो इस तरीके से उठा, जिसने उसको डिच किया था उससे इतना बड़ा हो गया, उससे इतना आगे चला गया। क्या अच्छा है। अगर हम इसी को अपने नेट के एग्ज़ाम से कंपेयर करते हैं, अब अगर आप खुद पहले नहीं कर पाए थे, इतने से में ला गए, लेकिन बाकी सब लर्नर्स इतना इतना कुछ कर गए, अब आपको क्या करना है? आपको अब अपने आप को इससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के सामने लेकर आना है, ठीक है? आपको तो बल्कि एक्सपीरियंस हो गया, कहो मेरी लाइफ ने मुझे एक्सपीरियंस दिया है। इस एक्सपीरियंस को आगे कैसे शाइन में बदलना है, ये आप देखो। कुछ चीज़ें हैं जो बाकियों को एक्सपीरियंस नहीं हो पाई, आपको हुई है, ठीक है? और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, नहीं क्लियर हो पाया, कई बार होता है कुछ चीज़ें होती हैं हमारे हाथ से निकल जाती है। आपने वो देखा, एक छोटा टेडी बियर निकल गया, एक बच्चा रो रहा था उस टेडी बियर के लिए, और गॉड उसको कहता है कि नहीं ये तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन उसने, गॉड के ऊपर बिलीव करो ना। देखा आपने उस गॉड ने उसके लिए क्या रखा था, उससे कई गुना बड़ा टेडी जो बहुत ही अच्छा था। इस टाइप की कहानियाँ बनी हुई हैं। इसीलिए अगर आपके अभी नेट नहीं मिला, अभी जेआरएफ नहीं मिला,
सो क्या पता इससे 10 गुना अच्छी चीज़ आपके लिए रखी हो, इससे 100 टाइम अच्छे मार्क्स से आपने पास होना हो नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो क्या पता को ख्यालों में मत रखो। ख्यालों से बाहर कैसे आओगे? उसमें एक्ट करके, पढ़ाई करके। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि सपनों की दुनिया में खो जाओ, आप भी क्लियर करके रहोगे, ऐसा नहीं कह रही मैं। आई एम सेइंग कि अपने जो माइंड है, जो बंद हो गया है, जो उसको नहीं समझ में आता अब क्या करूँ, उसको और ज़्यादा जगा दो, और जगा के एक्टिव लर्निंग करो। अब पूरे के पूरे एक्टिव हो जाओ, जिसके अंदर आपको हर चीज़ का पता है, कितने बजे उठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अब आपका लाइफ का मिशन है ये। ठीक है, जो भी अब आप करना चाहते हो, चाहे इसको करो या कुछ भी करो, तो उसको एज अ मिशन काम में लेकर आओ। ठीक है, और उसमें पीछे पड़ जाओ। अब तो ये करके ही रहूँगा या करके ही रहूँगी। ठीक है, और इससे आगे बढ़ के दिखाओ। सो आई होप आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा, जिसके अंदर आपको अंदर करेज आना चाहिए। अच्छा, एक और स्टोरी मेरे को याद आई, तो चलिए अब स्टोरी समझते हैं। ये जो बी स्ट्रॉन्ग एंड शाइन मैंने लिखा है, इससे कुछ और याद आ रहा है आपको? आपके मदर, मम्मी या पापा, वो लोग कितनी मुश्किलों में होते हैं, तब भी हमें पता नहीं चलने देते। ठीक है, अपने बच्चों को पता नहीं चलने देते कि क्या मुश्किलें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। वो खुद आपको कैसा पेश करते हैं आपके सामने, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह पेश करते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मदर, आपके आपके छोड़ो, मैं किसी को स्पेसिफिक नहीं करती हूँ। ठीक है, अगर एक मदर है, वो अपने बच्चे के सामने ऐसे ही रोती रहे, बिलबिलाती रहे, या फिर उसको कहती रहे नहीं मेरे से नहीं होगा एंड ऑल, तो क्या वो बच्चा अच्छे से ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। ऐसे ही हमारा माइंड है, हम अपने माइंड को रुलाते रहें, हम अपने माइंड को कोसते रहें, ये क्या हो गया, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने देखा है ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, वाई मी ओनली, मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बट ये माइंड भी तो रोएगा ना, फिर ये माइंड ग्रो कैसे करेगा? ये तो श्रिंक हो जाएगा। समझ रहे हो? ये इतना माइंड है, ये तो श्रिंक हो जाएगा। तो श्रिंक होगा तो वो काम नहीं करेगा। सो हमें क्या करना है? इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, और आप तभी ये माइंड स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसको कहो कि सही ढंग से प्रैक्टिस करनी है और सही रास्ता चूज़ करो कि क्या आपके लिए सही है, उस पाथ पे जाओ, तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो पाओगे। ठीक है, अपने पेरेंट्स को देखो कैसे वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लेते हैं। कई बार खुद उस सिचुएशन में बहुत ही लो फील कर रहे होते हैं अंदर अंदर, एकदम से बच्चे के लिए क्या होता है, बच्चे को कुछ हो तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। अभी इस वक्त आपके सामने क्या है? आपका माइंड एक ऐसा चीज़ है जिसको आप तंग करोगे, वो तंग होगा और फिर वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा। इसको अच्छा कराने के लिए इसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। दिल को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, और आप देखो ये कितना फास्ट चलता है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा जितना अब हो सकता है। ठीक है, सो इसी बार जेआरएफ लेकर आ रही है अब आपने। चिंता मत करो, आप कर सकते हो। जिसकी जेआरएफ आई है वो भी एक पर्सन है। ठीक है, वो कोई महान गॉड ने स्पेशल गुण नहीं दे दिए उसको, सबको एक ही जैसा माइंड दिया है। बस बात ये है कि उसने एक्टिवली लगाया और उसका चल गया माइंड। इसने यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, उसका नहीं चला। जो गड़बड़ करी उसके बारे में सोचो और इसको ओवरकम करके दिखाओ। बोलो मुझे आई कैन डू दिस, मैं करके दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगी, और इसी बार जेआरएफ लेकर रहूँगा। बोलो। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा मेरा एंटी नेट का कंप्लीट कोर्स आया हुआ है। आप जो भी जून के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप उन स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि पूरा न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट कोर्स मैं यहाँ पर कवर अप करवाऊंगी। कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, अपडेटेड नॉलेज मिलेगी और नया पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके पास सारा कंटेंट मिलेगा। ठीक है, कोई क्वारी है आप मेरे से पूछ सकते हो, और फिर अगले दिन मैं स्टार्टिंग के 15 मिनट्स क्वारीज़ को सॉल्व करती हूँ, फिर ही क्लास को स्टार्ट करती हूँ। डिस्कशन फोरम में भी आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। अब हमारी डिस्कशन फोरम हमारे खुद के पेज पे ही हो चुकी है। सो ये प्लस कोर्स है, इसका लिंक ये रहा, और या फिर अनअकैडमी के जो प्लस प्लेटफॉर्म है unacademy.com/plus पर जाके इनरोल कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। आई होप अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, है ना? बताओ। ड्रीम करो, बिलीव करो, एक्ट करो, आप अचीव कर पाओगे। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आप ही की तरह लाखों लोगों के फेसेस पे स्माइल आ जाए। थैंक यू।